नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके का प्रैक्टिस सेट 5। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं दोस्तों, ये सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही इसको सोल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा, कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना जीके प्रैक्टिस सेट 5 के 75 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बना देता है? इसका आंसर है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बना देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? इसका आंसर है सरसों के तेल में पाया जाने वाला अम्ल है इरूसिक अम्ल। इरूसिक अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है? इसका आंसर है पारद। पारद धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान रहती है। अगला प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाला जो जल निकाय है उसको 10 डिग्री जल संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है? इसका आंसर है गेहूं की खेती सुअपवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? इसका आंसर है पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अगला प्रश्न, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क जिसको कालियर पार्क भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? इसका आंसर है व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। अगला प्रश्न, कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तने तथा पत्ती तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है जाइलम। जाइलम मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? इसका आंसर है फर्न टेरिडोफाइट पादप वर्ग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं। यह अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, वे जीव जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है वे विषम भोजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? इसका आंसर है FRBM में एफ का अर्थ है फिस्कल। अगला प्रश्न है, 2008-10 के मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? इसका आंसर है चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो क्या कहलाता है? इसका आंसर है सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग या विस्तार करने के लिए अथवा इसे कम करने के लिए हो वह कहलाता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन, स्थिरीकरण कार्य।
अगला प्रश्न, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गरिमा को सुनिश्चित करता है, कौन करता है? इसका आंसर भारतीय संविधान प्रस्तावना में गरिमा को बंधुता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका आंसर है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? इसका आंसर है वह स्थिर विद्युत बल कहलाता है। अगला प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता है वे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखा नहीं जा सकता उनको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो निम्न में से क्या बनता है? इसका आंसर है छाया बनता है। अगला प्रश्न, वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं वे क्या कहलाती हैं? इसका आंसर है कि वे आवर्ती गति कहलाती हैं। अगला प्रश्न, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? इसका आंसर है घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? इसका आंसर श्वेत प्रकाश 6 रंगों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, वे सामग्रियां जो विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित होने देती हैं वे क्या कहलाती हैं? इसका आंसर है वे वस्तुएं जो विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित होने देती है वे कंडक्टर कहलाती हैं। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसका आंसर है स्थितिज गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है। अगला प्रश्न, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर फलों को कृत्रिम से पकाने के लिए एसीटिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भोजन पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है? इसका आंसर है कैरामेलीकरण। कैरामेलाइजेशन के कारण भोजन मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? इसका आंसर है हीलियम। अगला प्रश्न, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? इसका आंसर है फर्मेंटेशन, किण्वन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? इसका आंसर है स्वर्ण एक्वा रेजिया में घुल जाता है। अगला प्रश्न, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका आंसर लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन सी हैं? इसका आंसर कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं बालू, सोडा और चूना पत्थर। अगला प्रश्न, विश्व की पहली
तेल पेंटिंग कहाँ मिली है? इसका आंसर विश्व की पहली तेल पेंटिंग अफगानिस्तान में मिली है। अगला प्रश्न, कांची का प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया है? इसका आंसर कांची का प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर महेंद्र वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से कौन सा महाव्रत जोड़ा है? इसका आंसर है ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। अगला प्रश्न, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? इसका आंसर है क्लोरेला, एक शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्तावित किया है वह है, इसका आंसर है क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? इसका आंसर हल्दी के पौधे का जो खाने लायक हिस्सा है वह है प्रकंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी है? इसका आंसर है बोर्डेक्स मिश्रण, एक कवकनाशी है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? इसका आंसर है बोरॉन, पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। अगला प्रश्न है, ऑक्सी और तथा अनाक्सी श्वसन के मध्य से सामान्य पथ होता है। इसका आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। अगला प्रश्न है, केनोपनिषद किससे संबंधित है? इसका आंसर है केनोपनिषद सामवेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न, कालिदास के किस नाटक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है? इसका आंसर है विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में लिथियम यौगिक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? इसका आंसर है पॉजिट्रॉन एक न्यूक्लियॉन नहीं है। अगला प्रश्न, अमोनिया का एक कौन सा गुण है? इसका आंसर है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह एक गुण है अमोनिया का। अगला प्रश्न, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? इसका आंसर है नाइक्रोम, नाइक्रोम है वह। अगला प्रश्न, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? इसका आंसर स्लैग गलित कैल्शियम सिलिकेट का नाम है। अगला प्रश्न, एक धातु कुछ समय तक हवा में खुली पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? इसका आंसर वह धातु कॉपर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? इसका आंसर है लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वार्ट्ज एक रूप है, किसका रूप है? इसका आंसर क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रूप है। अगला प्रश्न, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियेट को क्या कहते हैं? इसका आंसर है समस्थानिक कहते हैं समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियेट को। अगला प्रश्न, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? इसका आंसर तरल अवस्था में पाई जाने अधातु है ब्रोमीन।
अगला प्रश्न, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है तनुता पर निर्भर करता है किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर। अगला प्रश्न, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? इसका आंसर सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? इसका आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में स्रावित होता है। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनता की कमी से होता है? इसका आंसर है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की छाप मिलती है? इसका आंसर है पीपल वृक्ष की छाप मिलती है। अगला प्रश्न है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? इसका आंसर है चोल। चोल प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। एलोरा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? इसका आंसर है एलोरा एलिफेंटा का स्थल राष्ट्रकूट शासनकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को कहा जाता है? इसका आंसर है मृग तृष्णा। अगला प्रश्न, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर है उन्हें जीविका कृषक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर है लोक ज्ञान। लोक ज्ञान समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला प्रश्न, यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने के लिए सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? इसका आंसर है मध्यस्थ कहा जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अन्य समुदाय की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण है? इसका आंसर है श्रीलंका और यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अन्य समुदाय की मांगों को समायोजित नहीं करने का उदाहरण है? इसका आंसर है वही श्रीलंका और यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न, रॉकेट का नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है? इसका आंसर है रॉकेट नोदन का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? इसका आंसर पोषक पदार्थ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, क्योंकि इनसे शारीरिक संरचना करने के लिए आवश्यक हैं, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए आवश्यक हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है तो भोजन से हमें क्या मिलता है? इसका आंसर है भोजन से हमें ऊर्जा और शक्ति दोनों ही मिलती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर है जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न, सियाचिन हिमनद स्थित है? इसका आंसर है सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है।
अगला प्रश्न, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड 75+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।